Good afternoon to all students. Today I am going to explain class 11th biology chapter first the living words. So living words के अंतर्गत हमने क्या देखा था, बहुत सारे कंटेंट देखे थे। ठीक है, हमारा क्या लिविंग वर्ड में हमारा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लिविंग वर्ड की डाइवर्सिटी एंड टेक्सोनॉमी क्या है, नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, टेक्सोनॉमिक हियरार्ची क्या है, और हमारा टेक्सोनॉमिक कल जो एड्स हैं, ये सारे जो कंटेंट है इस पर हमने क्या है डिस्कस किया है। सो उसको आज हम एक बार रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो लिविंग वर्ड्स क्या होता है, बात करें बेसिकली लिविंग वर्ड्स की, तो लिविंग वर्ड जो होता है मतलब इस अर्थ में द अर्थ सर्व अस अ होम फॉर डाइवर्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इस अर्थ पर क्या है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अगर होम की बात करें तो उनमें क्या है, डाइवर्स है। ठीक है, उनमें क्या डाइवर्सिटी पाया गया है, क्योंकि अलग अलग जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या क्या अलग अलग हैबिटाट में, अलग अलग हैबिटाट में क्या कर रहे हैं, लाइव हैं, रह रहे हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के रूप में देखें तो फॉरेस्ट हो गया, माउंटेन्स, डिजर्ट, ओशियंस, फ्रेश वाटर बॉडीज, हॉट स्प्रिंग, पोलर रीजन्स, ऑलमोस्ट एवरी प्लेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या कर रहे हैं, सभी आपका प्लेसेस पर क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे क्या है, आपका लाइव है। तो ये क्या हो गया, बेसिक जो है आपका लिविंग वर्ड्स का क्या कैरेक्टर्स है, जो कि अलग अलग हैबिटेट पर क्या करते हैं, रहते हैं। उनका जो भी आपका अर्थ में जो भी उसका होम है वह क्या है, आपका डाइवर्स है। ठीक, लिविंग थिंग्स पोसेस सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, जो भी लिविंग थिंग्स है उसमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बात करें, सम ऑफ दिस इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आर सोन ऑन इन द फ्लो चार्ट गिवन बिलो। ठीक है, इसको क्या किया गया है, एक फ्लो चार्ट के थ्रू क्या गया दिखाया गया है कि अलग अलग जो ऑर्गेनिजम्स हैं अलग अलग प्लेस पर किस प्रकार से आपका कैरेक्टर शो करते हैं। ठीक, बात करें यहाँ पे फ्लो चार्ट का, तो यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे हमको देखें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग आपका ऑर्गेनिजम्स का, तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, ग्रोथ, इंक्रीज इन मास। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें क्या होता है, ग्रोथ होता है, जिससे उसका मास क्या होता है, इंक्रीज होता है। उसमें रिप्रोडक्शन के प्रोसेस होता है, जिससे कि आपका न्यू ऑफ स्प्रिंग का क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। कैपेबल ऑफ मेटाबॉलिज। ठीक है, जब ये सभी ऑर्गेनिजम्स जो है लिविंग, तो उसमें आपका क्या होता है, मेटाबॉलिक की प्रोसेस होता है, जिसमें बायोकेमिकल रिएक्शन होने के थ्रू क्या होता है, आपका हमारा बॉडी के अंदर क्या होता है, बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, जिसको हम लोग मेटाबॉलिक फंक्शनिंग बोलते हैं। रिस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई। ठीक है, जो भी आपका इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई है उसके प्रति क्या करते हैं, सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, तो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो गया। ठीक है, उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हो गया। ठीक, बात करें मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, तो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, तो नीचे दिया गया है। यहाँ पे क्या होता है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें क्या होता है, स्पेसिफिक क्या होता है, ग्रोथ होता है। ठीक है, क्या होता है, ग्रोथ होता है। ठीक है, उनसे उनका मास जो है आपका इंक्रीज होता है, नंबर जो इंडिविजुअल का नंबर जो है वो भी इंक्रीज होता है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, ग्रोथ होता है, सेल डिवीज़न होता है, और वहाँ जो आपका सेल का जो नंबर है उनमें भी क्या होता है, आपका इंक्रीज होता है। ठीक है, ग्रोथ आकर कंटिन्यूसली, और जो भी ऑर्गेनिजम्स है उसमें ग्रोथ जो रहता है वो कंटिन्यूअसली होते रहता है, जैसे कि प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, सभी में यहाँ प्रोसेस होता है। ठीक है, बात करें रिप्रोडक्शन की, तो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक कैरेक्टर होता है रिप्रोडक्शन का, जिसमें आपका बेसिक कैरेक्टर होता है। ठीक है, इस प्रोसेस में आपका न्यू ऑफ स्प्रिंग जो होता है क्या होता है, प्रोड्यूसर्स होता है। ठीक है, जिसमें आपका सिमिलर पेरेंट्स के सिमिलर जो है आपका न्यू ऑफ स्प्रिंग क्या होता है, आपका क्या प्रोड्यूस होता है, इस प्रोसेस में क्या होता है, प्रोड्यूसिंग होता है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रिप्रोडक्शन। ठीक है, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज जनरली सेक्सुअल। बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, अगर इसके रिप्रोडक्शन की मूड की बात करें तो क्या होता है, जनरली क्या सेक्सुअल, इसमें क्या होता है, आपका रिप्रोडक्शन होता है। क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आल्सो रिप्रोड्यूस बाई असेक्सुअल मीन्स, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसमें क्या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। सम एग्जांपल देखें तो नीचे दिया गया है यहाँ पे, फंगाई स्प्रेड एंड मल्टीप्लाई फास्ट प्रोड्यूसिंग मिलियन ऑफ सेक्सुअल स्पोर। बात करें फंगस का, तो उसमें क्या होता है, आपका क्या होगा, बेसिकली बहुत सारा क्या होता है, आपका मल्टीप्लाई के थ्रू बहुत सारे मिलियंस आप क्या किया जाता है, आपका फंगाइज का क्या प्रोडक्शन किया जाता है, जो कि असेक्सुअल स्पोर के रूप में
बनता है। सम फंगाई द फिलामेंट्स एल्गी एंड प्रोटोनेमा ऑफ मॉसेस मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, इस टाइम में भी देखें तो हाइड्रा में भी बडिंग का प्रोसेस होगा। ठीक है, जिससे कि आपका न्यू ऑर्गेनिजम्स जो है आपका प्रोड्यूस होगा। प्लेट वार्म में भी होगा। ठीक है, रीजनरेशन का प्रोसेस होता है। ये सारा प्रोसेस जो हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। बात करें मेटाबॉलिज्म्स की, तो यह भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक बेसिक कैरेक्टर होता है। मेटाबॉलिज्म इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफाइनिंग टू फीचर आर लिविंग थिंग्स। मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस होती है सभी लिविंग बींग का एक बेसिक कैरेक्टर होता है। द सम टोटल ऑफ एनारोबिक कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन। बात करें एनारोबिक की, देखा कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन होता है जिसको हम लोग एनाबॉलिज्म बोलते हैं। बात करें कैटाबॉलिज्म की, तो यह डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन होता है जिसको हम लोग कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। कंटिन्यूसली ऑकरिंग इनसाइड द बॉडी कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। अब यह जो कैटाबॉलिज्म और आपका एनाबॉलिज्म का जो प्रोसेस है हमारी बॉडी में कंटिन्यूअली चलता रहता है इनसाइड द बॉडी, जिसको हम लोग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेटाबॉलिज्म उससे क्या होगा, एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म। ठीक है, यह प्रोसेस जो है सभी यूनिसेलुलर एनिमलियम एवं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में परफॉर्म होता है। इसका टू स्टेज होगा एनाबॉलिज्म। ठीक, इस प्रोसेस में आपका बिल्डिंग अप सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस क्या होगा, सिंथेसाइज होगा, जो कि आपका सिंपल वन से कॉम्प्लेक्स में फॉर्मेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म में डिफरेंस दिया गया है। ठीक है, उसके अलावा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा। ठीक, क्या होगा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा। द सेल आर बिल्डिंग ब्लॉक। ठीक है, द सेल क्या बनता है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग थिंग्स। सेल के बिल्डिंग ब्लॉक से क्या बनता है, ऑल लिविंग थिंग्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, किसके, सेल्स के बिल्डिंग ब्लॉक से, यूनिट ऑफ सेल से ऑल लिविंग बींग्स जो है आपका प्लांट, एनिमल्स, ह्यूमंस का क्या फॉर्मेशन होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सिंगल सेल। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं सिंगल सेल से बना होता है। इसका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन होता है जो कि मिलियंस ऑफ सेल से बनता है। द सेल कंटेन प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, एक लिविंग मैटर होता है प्रोटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनेल्स इनसाइड द सेल विच परफॉर्म several activities at the cellular level resulting into various life processes। ठीक, कॉन्शियसनेस की बात करें तो सभी लिविंग बींग्स में क्या होता है, एक्सीलेंट एबिलिटी होती है जिसको हम लोग कॉन्शियसनेस में बोलते हैं, जिसमें आपका इन्वायरमेंट या फिर कोई भी चीज़ का क्या सेंस किया जाता है। सेंसरी ऑर्गन्स या सेंसरी ये आपका नर्व्स के थ्रू क्या किया जाता है, सेंस किया जाता है। दे रिस्पॉन्ड टू द वायरस फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल स्टिमुलाई। अब यह फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल जो भी स्टिमुलाई है उसके अगेंस्ट क्या किया जाता है, रिस्पॉन्स देता है, सेंसरी रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग द वारियस एक्सटर्नल फैक्टर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू द लाइट वाटर। ठीक है, अगर एक हम लोग फैक्टर्स देखें, एक्सटर्नल फैक्टर्स देखें लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्स के लिए, तो उसमें सबसे पहला होता है लाइट, फिर वाटर, टेम्परेचर, पॉल्यूटेंट्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, लाइट ड्यूरेशंस और फोटो पीरियड अटैक्ट मेनी सीजनल ब्रीडर्स प्लांट्स as well as animals. All living things respond to chemical entering their bodies. ये हो गया हमारा कॉन्शियसनेस। ठीक है, उसके बाद बात करें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की, तो सभी लिविंग बींग्स में क्या बॉडी का जो होता है आपका ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो बहुत सारे कंपोनेंट्स से बना होता है, जिस कंपोनेंट को हम क्या बोल सकते हैं, ईच अदर टू फंक्शनिंग टूअल बॉडी, जो कि एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं और सारा फंक्शनिंग को हमारे बॉडी में क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। सारे लिविंग बींग्स में क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, बॉडी का क्या लिविंग ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट, सब कंपोनेंट जो एक दूसरे को कोऑपरेट करके फंक्शनिंग को, बॉडी के सारे फंक्शनिंग को करते हैं। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं हम लोग किस प्रकार से है, हमारा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर क्या बनेगा, हमारा एटम बनेगा। एटम से मिलकर क्या बनेगा, एक कंपाउंड बनता है। दैट इज़ अ टोटली क्या, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्या है, सभी नॉन लिविंग है। ठीक है, जो कि फिजिकल हायरार्ची की बात कर रहे हैं हम लोग। अगर लिविंग में आ जाएं हम लोग, तो लिविंग में आपका अब क्या आ जाए, तो यहाँ पे क्या जो भी कंपाउंड बना था आपका प्रोटॉन न्यूट्रॉन से एटम, एटम से कंपाउंड, कंपाउंड से हमारा लिविंग बींग्स में क्या बनेगा, सेल से बनेगा। ठीक है, सेल से क्या होगा, ग्रुप ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर सेल से क्या होगा, टिश्यूज़ का फॉर्मेशन होगा। ग्रुप ऑफ टिश्यूज से ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इस प्रकार से ऑर्गन, ऑर्गन से क्या बनेगा, हमारा ऑर्गन सिस्टम बनेगा। ऑर्गन सिस्टम से क्या बनेगा, एक ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है,
दैट इज़ अ लिविंग, टोटली क्या है ये लिविंग्स हैं जो कि सेलुलर कॉलोनी है, ठीक है, जो कि यहाँ पे बायोलॉजिकल हायरार्की के बेस पे दिया गया है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल हायरार्की की बात करें तो देयर इज़ अ फिजिकल नॉन लिविंग हायरार्की एंड बायोलॉजिकल हायरार्की इज लिविंग बॉडी, ठीक है। फिजिकल एंड नॉन लिविंग हायरार्की एंड बायोलॉजिकल में बात करें तो लिविंग बॉडी जो भी रहता है उनका यहाँ पे रहता है, ठीक है। फिजिकल हायरार्की वारियस नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, फिजिकल हायरार्की की बात करें तो बहुत सारे उसमें नॉन लिविंग कंपोनेंट्स एग्रीगेट होते हैं जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, विच इज़ फाइनली इंटर टू द लिविंग वर्ड, ठीक है, फॉर्म ऑफ सेल, जो कि आपका लिविंग वर्ड में आपका सेल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। दिस सेल ऑर्गेनाइज टू फॉर्म टिश्यूज़, और यही सेल्स मिलकर क्या फॉर्म करते हैं, हमारे टिश्यूज़ को फॉर्मेशन करते हैं, दैट फॉर्म ऑर्गन्स एंड सेवरल ऑर्गन एम्ब्यूज टू द ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। सेल से आपका टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन होगा। फाइनली मेनी ऑर्गन सिस्टम जो होता है वह क्या ऑर्गेनाइज करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को फॉर्मेट करता है, ठीक है। सम अदर कैरेक्टरिस्टिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, तो यहाँ पे हम स्पेसिफिक अगर कैरेक्टर्स की बात करें तो यहाँ पे क्या दिया गया है, सारे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स सच एज टू शेप, साइज, लाइफ साइकिल, मूवमेंट, सेल्फ रेगुलेशन, वेरिएशंस, अडॉप्टेशंस, हीलिंग, रिपेयर, एक्सक्रीशन, डेथ, ये सारे क्या हैं, हमारे लिविंग बींग्स के कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। इसके अलावा सभी जो है अलग अलग प्रभाव करते हैं। लिविंग वर्ल्ड डाइवर्सिटी एंड टेक्सोनॉमी, लिविंग वर्ल्ड की डाइवर्सिटी की बात करें तो अर्थ होस्ट इमेंस वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बात करें अर्थ में होस्ट की तो इसमें बहुत सारे वेराइटी के लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे किया गया जिसमें पता चला कि जो अर्थ में होस्ट की आपका संख्या है वह लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो संख्या है बहुत सारे वेराइटी में है। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट नोन अस डिस्क्राइब्ड अस बिटवीन 1.7 टू 1.8 मिलियंस, ठीक है। बात करें नंबर ऑफ स्पीसीज की तो क्या है आपका 1.7 से 1.8 मिलियन जो है आपका ये प्रेजेंट है। दिस नंबर रिफर टू द बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ, ठीक है। यह नंबर क्या है आपका अर्थ की बायोडाइवर्सिटी की संख्या को क्या करता है, रिफर करता है। द टर्म बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मीन्स नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। मतलब बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करें तो इसमें क्या होगा आपका आपका जितने भी आपका ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं उनकी संख्या, उनके प्रकार जो कि अर्थ पर प्रेजेंट हैं, ठीक है, जो कि सारे लाइफ को क्या करते हैं, लिविंग वर्ल्ड में क्या फॉर्म करते हैं, ठीक। द लिविंग वर्ल्ड इंक्लूडेड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है, क्या है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट, एनिमल्स लाइक ह्यूमंस, ये सारे क्या हैं हमारे लिविंग वर्ल्ड्स में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जो कि आपका यूनिट ऑफ सेल से फॉर्म्ड होते हैं, ठीक। बात करें सिस्टमेटिक का तो सिस्टमेटिक क्या होता है, सिस्टमेटिक की बात करें तो द वर्ड सिस्टमेटिक्स डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टेमा विच मीन्स सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। बात करें हम सिस्टमेटिक की तो सिस्टमेटिक जो होता है यह एक लैटिन वर्ड से आया है जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिस्टेमा, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, कोई भी चीज़ को सिस्टमेटिक ढंग से अरेंजमेंट करना, दैट इज़ अ सिस्टमेटिक्स या फिर सिस्टेमा, ठीक है। और यह क्या होता है आपका सारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या किया जाता है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट किया जाता है, ठीक। लिनियस यूज टू द सिस्टेमा नेचर, सिस्टेमा नेचुरी एज द टाइटल ऑफ हिज बुक्स, ठीक है। और जो कैरोलस लिनियस नामक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अपनी बुक का नाम क्या रखा, सिस्टेमा नेचुरी, ठीक है। ही कॉइन्ड टू टर्म सिस्टमेटिक्स 1751, सिस्टमेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द यूनिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। यह साइंस का ब्रांच होता है जिसकी क्या होती है, एक यूनिक प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर 1961 की बात करें सिम्पसन्स की तो डिफाइंड सिस्टमेटिक एज द स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड ऑल देयर कंपैरेटिव्स इवोल्यूशनरी एंड रिलेशनशिप बेस्ड, ठीक है। बात करें आइडेंटिफिकेशन की
तो आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? इट एम फाइंडिंग द करेक्ट नेम एंड अप्रोप्रिएट पोजीशन इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन का एम यह होता है कि जो भी आपका लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसका करेक्ट नाम क्या है, उसका पोजीशन क्या है, अप्रोप्रिएट पोजीशन क्या है, जो भी आपका लिविंग ऑर्गेनिजम्स है तो वह क्या उसको जानना है, क्या कहलाता है? आइडेंटिफिकेशन। द मोर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स आर एग्जामिन्ड फॉर प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन। और जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, उसका मोर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल कैरेक्टर जानने के लिए, एग्जामिन करने के लिए क्या प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन की रिक्वायरमेंट सारे लिविंग बींग्स में होती है। ठीक है, क्या के लिए? एनाटॉमिकल कैरेक्टर जानने के लिए, यानी उसको क्या मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जानने के लिए, उसको एग्जामिन करने के लिए प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, बात करें क्लासिफिकेशन की, तो सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल द स्टडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो सभी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं बायोडाइवर्सिटी में, तो उनको जो है आपका स्टडी करना या फिर उनको जानना इम्पॉसिबल है। क्या है? इम्पॉसिबल है। ठीक है, सो इट इज़ अ नेसेसरी टू डिवाइस सम मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल। ठीक है, इसको इसके थ्रू क्या किया जाता है? आपका पॉसिबल किया जाता है। दिस कैन बी डन बाय क्लासीफाइंग द ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इसको क्लासीफाई करके ही हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स को जान सकते हैं। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स आर ग्रुप्ड इनटू कैटेगराइज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल्स कैरेक्टर्स। ठीक है, बात करें क्लासिफिकेशन की प्रोसेस की, तो इसमें जो भी आपका लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है इसको कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, इजी बेस पर ऑब्जर्वेशन करके इसको कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, जिसको प्रोसेस को हम लोग क्या बोल सकते हैं? क्लासिफिकेशन। क्या बोल सकते हैं? क्लासिफिकेशन। ठीक है, जिसको हम इजीली ऑब्जर्वेबल करके उसके कैरेक्टर्स को कैटेगराइज किया गया है, ग्रुप में डिवाइड किया गया है सारे ऑर्गेनिजम्स की। यह प्रोसेस क्या कहलाता है? हमारा क्लासिफिकेशन। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज साइंटिफिक अरेंजमेंट। बात करें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, तो यह एक साइंटिफिक अरेंजमेंट होता है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, जो कि आपका सब ग्रुप्स में हर्ची या सब ग्रुप्स में क्या के बेसिस पर क्या क्या गया है? आपका सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस के बेसिस पर, उसके ट्रेट के बेसिस पर क्या क्या गया है? उसको स्पेसिफिक ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स के रूप में उसको सभी को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, यह प्रोसेस हो गया हमारा क्लासिफिकेशन। एडवांटेजेस देखें क्लासिफिकेशन का, तो एडवांटेजेस देखें तो इट हेल्प आइडेंटिफाई ऑर्गेनिजम्स। किसी भी ऑर्गेनिजम्स को, या प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, उसको ईजिली जो होता है आपका आइडेंटिफाई, उसकी पहचान करने के लिए बेसिक हेल्प होता है हमारा क्लासिफिकेशन का। ठीक, न्यू ऑर्गेनिज्म ईजिली गेट करेक्ट प्लेस इन देयर रेस्पेक्टिव ग्रुप्स। ठीक है, न्यू जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, उनके नए प्लेस में भी रहने पर जो है आपका उसका एग्जैक्ट जो होता है ईजिली जो है आपका करेक्ट प्लेस में क्या उसको क्या करना, रिस्पेक्टिव ग्रुप में रखने के लिए क्या आपका जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इट मेक स्टडी ऑफ फॉसिल ईजी। और क्लासिफिकेशन से जो फॉसिल का जो स्टडी है वह जो है आपका ईजी हो गया है। इट आल्सो हेल्प टू बडिंग इवोल्यूशनरी पैथवे। और बेसिकली यह जो होता है बडिंग या फिर इवोल्यूशनरी जो भी पैथवे है उसमें बेसिकली हेल्प करता है। ठीक, टू बिकम्स ईजी नो द फीचर्स ऑफ होल ग्रुप्स बाय स्टडिंग वन और टू ऑर्गेनिजम्स ऑफ द ग्रुप। Thus, the best of these characteristics all living organisms classified into different taxa। और इसी बेस पर जितने भी कैरेक्टर्स हैं लिविंग बींग्स के, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, उसको डिफरेंट टेक्सा में क्लासीफाइड करके रखा गया है। ठीक है, बात करें नोमेनक्लेचर की, तो नोमेनक्लेचर इज अ सिस्टम नेमिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, एक मतलब सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एक सिस्टमेटिक ढंग से एक नाम दिया जाता है जिसको हम लोग नोमेनक्लेचर बोलते हैं या फिर नामकरण बोलते हैं। ठीक है, जो कि पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए सेम नेम ऑल द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, नोन एज द सेम नेम ऑल वर्ल्ड। ठीक है, क्या क्या गया है आपका ऑल वर्ल्ड में क्या होता है? एक नाम दिया जाता है, एक समान नाम। ठीक है, इसलिए कि सभी उसी नाम से जानते हैं जिसको हम साइंटिफिक नेम बोलते हैं। बात करें कॉमन नेम की, तो कॉमन नेम क्या होता है? कॉमन नेम इज अ वर्नाकुलर नेम्स, लोकल नेम। ठीक है, इस ऑर्गेनिज्म टू स्पेशल लैंग्वेज, यह आपका स्पेसिफिक लैंग्वेज जो होता है जिसको पर्टिकुलर रीजन में प्रेजेंट होता है। देयर आर डिफरेंट नेम्स सम ऑर्गेनिज्म डिफरेंट रीजन्स विद इन कंट्री। बात करें ऑर्गेनिज्म रोज़ की, जिसको गुलाब बोलते हैं, गुलाब बोलते हैं बंगला में,
तमिल में इसको रजापू बोलते हैं। डॉग की बात करें तो बांग्ला में कुकुर, हिंदी में कुत्ता, और आपका गुजराती में कुत्तो, और आपका स्वान में संस्कृत में स्वान, और नाय तमिल में नाय। ये क्या है आपका इसका लोकल कॉमन नेम जो बोलते हैं, अलग अलग भाषा में अलग अलग हो सकता है। ठीक है, जैसे जिंजर की बात करें तो हिंदी में अदरक, कन्नड़ा में सुंती, और मराठी में बात करें तो एली, बंगाली में बात करें तो आधा। एडवांटेजेस ऑफ कॉमन नेम्स, तो कॉमन नेम का क्या एडवांटेजेस क्या है? तो कॉमन नेम इज इजी टू प्रोनाउंसेस आर शॉर्ट, जैसे केट और बिल्ली, मतलब इजी प्रोनाउंसिएशंस के लिए कॉमन नेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीपुल आर फेमिलियर टू दिस नेम सिंस चाइल्डहुड। ठीक है, जितने भी आपका पीपुल्स होते हैं वो फेमिलियर होते हैं, तो इस नाम को क्या चाइल्डहुड में क्या फेमिलियर करने के लिए कॉमन नेम एडवांटेजेस है। दे आर बेस्ड ऑन सम फेलियर्स फीचर्स ऑर्गेनिजम्स, एग्जाम्पल कोआ को क्रो, काउल को कार्ल थर्ड। ठीक है, यह भी प्रोसेस हो गया हमारा। बात करें डिसएडवांटेजेस की, डिसएडवांटेजेस की बात करें तो कॉमन नेम में इसका डिसएडवांटेज क्या है? ऑल ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी नेम्ड मेथड आर द ऑर्गेनिज्म डिफरेंट साइज एंड शेप। ठीक है, अगर कॉमन नेम है, ठीक है, जितने भी आपका लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, अगर कॉमन नेम नहीं देंगे तो उनको डिफरेंट साइज एंड शेप में ऑर्गेनिजम्स को आपका क्लासीफाई करना मुश्किल है, जैसे कि माइक्रोब्स। इन ऑर्गेनिजम्स में भी सेवरल नेम्स आर गिवन लैंग्वेज। ठीक है, साइंटिफिक नेम इज गिवन बाय बायोलॉजिस्ट। सभी बायोलॉजिस्ट जो है स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स प्लांट एनिमल का एक साइंटिफिक नेम दिए हैं। दिस नेम प्रेजेंट द पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड में जितने भी पार्ट में, जितने भी रीजन में आपका ऑर्गेनिजम्स है, उसका जो है आपका रिप्रेजेंट करने के लिए स्पेसिफिक नाम दिया गया है ऑर्गेनिजम्स का, जिसको हम लोग साइंटिफिक नेम बोलते हैं। द सिस्टम्स ऑफ प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नेम इज कॉल्ड बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर। और जो सिस्टम आपका जो प्रोवाइड करता है आपका साइंटिफिक नेम, उसको हम लोग बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर बोलते हैं, जिसको किसने दिया था? अरिस्टोटल। अरिस्टोटल ने दिया था। ठीक है, और कैरोलस लिनियस। द साइंटिफिक नेम मस्ट बी एक्सेप्टेबल इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। साइंटिफिक नेम है उसको जो है आपको वर्ल्ड के सभी पार्ट्स में, सभी रीजन में क्या किया गया है? एक्सेप्ट किया गया है। असाइड और एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्रिटेरिया डिफरेंट और फॉर इच स्पीसीज एंड नॉट यूज टू अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, डिफरेंट और प्रत्येक स्पीसीज जो है उसका यूज जो है अदर ऑर्गेनिजम्स में नहीं किया गया है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है।